नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के नामांकन के आज आखिरी दिन है। इस बीच कांग्रेस ने लंबी चर्चा के बाद अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा पर भरोसा जताया है और गांधी परिवार की परंपरागत सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। शर्मा का यह पहला चुनाव होगा। अब तक वो रायबरेली सांसद प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शर्मा को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता है। केएल शर्मा का पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा है, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। मूलत पंजाब के लुधियाना के रहने वाले शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था। बाद में राजीव गांधी के अचानक निधन के बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते पारिवारिक हो गए और वह गांधी परिवार के ही होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद शर्मा ने कभी शीला कौल के नाम को संभाला तो कभी सतीश शर्मा के लिए मदद की। ऐसे में शर्मा को अक्सर रायबरेली और अमेठी में आना जाना बना रहा। हालांकि जब पहली बार सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में उतरी और अमेठी से चुनाव लड़ी तो केएल शर्मा उनके साथ अमेठी आ गए। अब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गई तो केएल शर्मा ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद इस सीट पर लड़ाई तेज हो गई है। बीजेपी से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद दिनेश सिंह ने अपनी जीत का दावा किया। इसी दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित टिप्पणी और उन्हें देश के सबसे संस्कारीहीन महिला बताया। दिनेश प्रताप सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि रायबरेली में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। देश की जनता जानती है कि पीएम मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। गांव और गली तक पीएम मोदी की सेवाएं पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि जितना वोट से सोनिया गांधी अथवा राहुल गांधी की अम्मा ने हमें हराया है, उससे अधिक वोटों के अंतर से हम इस बार राहुल गांधी को हराकर भेजेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर दिनेश सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी को तो रायबरेली की जनता तलाश रही है, क्योंकि वो सोनिया गांधी की गारंटर बनकर आई थी और सोनिया गांधी ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें चार्ज दे दिया था कि आप रायबरेली की सेवा करेंगी, लेकिन उन्होंने भी अपने आप ना किशोरी लाल शर्मा को दे दिया, जिसके बाद जनता तीनों को तलाश रही है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई आज होगी। इस मामले में उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना भी आरोपी हैं। 28 अप्रैल को दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी पुरानी हाउसमेट की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज किया गया था। इस शिकायत के साथ कुछ वीडियो भी सामने आए थे जिनमें प्रज्वल की मौजूद होने का दावा है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में हसन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल एसआईटी ने गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रज्वल के उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने एसआईटी के सामने हाजिर होने के लिए समय मांगा था। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन का समय देने का प्रावधान नहीं है। अगर वे 24 घंटे में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। प्रज्वल ने बुधवार 1 मई को एक्स में पोस्ट पर लिखा था कि मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के जरिए सीआईडी बेंगलुरु को बताया कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में उनको लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी के निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। गुरुवार को फिर यही हुआ तो वो राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई। हालांकि राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, सत्य की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि मैं बनावटी नैरेटिव से डरने वाला नहीं हूँ। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान भला करे, मैं भ्रष्टाचार हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता। तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने महिला के आरोपों को लेकर एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला जब राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ छेड़छाड़ की, यौन उत्पीड़न किया और गलत व्यवहार किया। महिला पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वो अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली के 150 से ज़्यादा स्कूलों को बम धमाकों से उड़ाने की धमकी किसने दी? ये सवाल 24 घंटे बाद भी हवा में तैर रहा है। पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसी भले ही इस फर्जी धमकी बता रहे हैं, लेकिन बड़े सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। हालांकि एजेंसियों ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ईमेल के जरिए धमकी भेजने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया। एनक्रिप्टेड कंटेंट और आईसीएस मॉड्यूल भी निकाल कर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आतंकी एंगल से भी जांच कर रही है। दरअसल बुधवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच दिल्ली एनसीआर के 150 से ज़्यादा स्कूलों को एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि इन स्कूलों में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद हैं और ये सारे स्कूल बम धमाकों से जलकर खाक हो जाएंगे।
अजीब बात यह है कि धमकी ईमेल के जरिए सुबह सुबह कुछ खुलने के ठीक पहले भेजी गई। कुछ स्कूलों में तो बच्चे पहुंचना शुरू हो गए थे। 150 से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी लाखों में है। धमकी के बाद इन स्कूलों को सील कर दिया गया और लाखों माता पिता चिंता में आ गए। कई जगहों पर तो तनाव की स्थिति बनी रही। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।